हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो एसपी बख्शी जो हमारी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसके सभी के सभी वन वर्ड्स की एक सीरीज, यानी मैं आपको वन वर्ड्स की एक सीरीज आपके साथ में करने वाला हूं। कहने का मतलब ये है, मैं रोजाना आपके लिए कोई ना कोई वन वर्ड लेके आऊंगा और धीरे धीरे करके हम एसपी बख्शी की सारी वोकैबुलरी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए चालू करते हैं अपने वन वर्ड्स की सीरीज को। पहला वर्ड है हमारे पास में बच्चों एग्नोस्टिक। देखिए होगा क्या, वन वर्ड में आपको इसके सामने जो लिखा हुआ है ये एक सेंटेंस मिलेगा और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। अब पहला है वन हु इज नॉट श्योर, यानी पक्का नहीं है, अबाउट बारे में, गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की मौजूदगी के बारे में उसे श्योर नहीं है, वो पक्का नहीं है, तो उसी पर्सन को बोलते हैं बच्चों क्या हम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब अज्ञानी, यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो भगवान में विश्वास करता है और नहीं भी करता, यानी ये श्योर नहीं है, तो ये है अज्ञानी। अगला वर्ड है हमारे पास में ए लवर ऑफ मैनकाइंड। बच्चों मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति। क्या मतलब है मैनकाइंड का? मानव जाति, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है, लवर ऑफ मैनकाइंड, उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स क्या? अल्ट्रुइस्ट। अब देखिए इस अल्ट्रुइस्ट को याद करना कितना आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रूट वर्ड बताऊंगा, है ना, आप उसको अपनी कॉपी में अपनी बुक में नोट कर लेंगे। देखो जिस वर्ड के लास्ट में IST लगा होता है भाई, IST जिस वर्ड के लास्ट में लगा होता है, देखो यहां पे बताता हूं मैं आपको, देखो यहां पे अल्ट्रुइस्ट के लास्ट में IST लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक पर्सन है, एक पर्सन का नेम है। और ये एक रूट वर्ड आया ALTRU, तो ALTRU जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है अदर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरे ही सब कुछ हैं, यानी दूसरों का सुख ही उसके लिए सब कुछ है, दूसरों का दुख ही उसके लिए सब कुछ है, यानी जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। जैसे कि मदर टेरेसा, यानी वो दूसरों के दुखों को दूर करना चाहती थी, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है, तो वही पर्सन होता है हमारा अल्ट्रुइस्ट। और इसका सिनोनियम है बच्चों क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट। ये कैसे याद होगा? देखो कितना आसान है लर्न करना इसको भाई। फिलैंथ्रोपिस्ट के लास्ट में IST लगा, इसका मतलब पर्सन का नाम है। और PHIL वर्ड जहां भी इंग्लिश में आएगा, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है लव, यानी के प्रेम। और एंथ्रोप ANTHROP क्या रूट वर्ड है बच्चों? इसमें आया है देखो फिल और IST के बीच में लगा है एंथ्रोप। इस एंथ्रोप रूट वर्ड का मीनिंग होता है मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है उसी पर्सन को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। अगला वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को आनंद के लिए करता है, एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी एक व्यवसाय के रूप में नहीं करता, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम क्या? एमेच्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज। आइदर मतलब दो में से एक, यानी जो दो में से किसी भी हाथ को, ईज मतलब आसानी के साथ यूज कर सकता है, यानी कि सीधे हाथ में राइट हैंड में उसके जितनी पावर है, लेफ्ट हैंड को भी उतनी ही आसानी से वो यूज कर सकता है, उतनी ही ईज के साथ, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस। देखो भाई एमबी का मतलब होता है, रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ, यानी कि दोनों, और डेक्स्ट्रस रूट वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों क्या? परफेक्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि दोनों हाथों से परफेक्ट हो काम करने में, उसी को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर। पीस एंड ऑर्डर का मतलब होता है शांति और व्यवस्था, यानी जो कि सरकार के सभी शांति और व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं अनार्किस्ट, यानी जो अव्यवस्था फैलाना चाहता है। अब देखो अनार्किस्ट कैसे बना है भाई, इसके लास्ट में IST आया तो एक पर्सन का नाम है। और भाई देखो इसमें एक वर्ड आया, इसमें क्या? आर की रूट वर्ड आया। जहां भी ये आर की रूट वर्ड आएगा, इस रूट वर्ड का मतलब होता है भाई गवर्नमेंट, और आर की से पहले क्या आ गया? AN, तो इसका मीनिंग इसने कर दिया नेगेटिव, यानी जो सरकार को नेगेटिव करना चाहता है या सरकार के शासन में अव्यवस्था फैलाना चाहता है, उसी पर्सन को हम एनार्किस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ए पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना विश्वास चेंज कर दिया है, उस पर्सन को बोलते हैं हम अपोस्टेट, या जिसने अपना धर्म
चेंज कर लिया है। नेक्स्ट 7th, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 2 पार्टी के द्वारा नियुक्त किया जाता है टू सॉल्व डिस्प्यूट, डिस्प्यूट माने विवाद, यानी किसी विवाद को सॉल्व करने के लिए। तो भाई ऐसा पर्सन कहलाता है बच्चों आर्बिट्रेटर। जैसे यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी युद्ध होता था तो वो आर्बिट्रेटर का काम करता था। तो आर्बिट्रेटर कौन, जो 2 पार्टीज के द्वारा अगर उसमें डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व करने का काम करे। नेक्स्ट है एस्थेटिक। अब एस्थेटिक कौन है, वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। भाई ऑस्टियर का मतलब होता है संघर्षपूर्ण, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि संघर्षपूर्ण जीवन जीता है उसी को हम बोलते हैं भाई क्या, एस्थेटिक, है ना, जो साधु वाला जीवन जिए यानी अपनी इच्छाओं को त्याग दे, लाइक अ सेंट, तो उसी को कहते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वही कहलाता है भाई अथीस्ट। देखिएगा जरा अथीस्ट वर्ड को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। देखो भाई पर्सन, इस वर्ड के लास्ट में IST आया तो एक पर्सन का नेम है, और THEI वर्ड जहां पे भी आता है तो इस रूट वर्ड का मतलब होता है गॉड, और इसके शुरुआत में ए आ गया तो इसने मीनिंग कर दिया नेगेटिव। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है वो पर्सन कहलाता है क्या, थीस्ट, और जो नहीं करता उसके शुरुआत में ए लगा दीजिए तो वो कहलाएगा क्या, अथीस्ट। जो विश्वास करता है थीस्ट, क्योंकि THEI का मतलब ही क्या होता है, गॉड होता है, और जो नहीं करता उसके पहले ए लगा दिया तो क्या बन गया, अथीस्ट। चलिए नेक्स्ट, वन हु इज अनेबल। अनेबल मतलब असमर्थ, यानी जो असमर्थ है। डेप्ट मतलब कर्ज, यानी अपने कर्ज को चुकाने में, तो उस पर्सन को बोलते हैं भाई बैंकरप्ट, दिवालिया, कंगाल, है ना, बैंकरप्ट बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां से जरा थोड़ा सा हम। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास में बाइगॉट। भाई देखिए, वन हु इज फिल्ड, यानी कि जो भरा हुआ है। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, एंथुजियाज्म मतलब बहुत ही ज्यादा जोश और जुनून के साथ। इन रिलीजियस मैटर्स, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जोश और जुनून है धार्मिक मामलों को लेके, तो वो पर्सन कहलाता है बाइगॉट या फिर कट्टर। जैसे भाई आतंकवादी, या फिर वो कहलाता है क्या, फेनेटिक, कट्टर, बाइगॉट। ठीक है भाई। लास्ट देखते हैं, 12 देखते हैं, लास्ट नहीं है सॉरी। एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। बच्चों अनकन्वेंशनल, पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इस वर्ड का मीनिंग होता है अपारंपरिक, यानी जो अपारंपरिक जीवन जिए। भाई जो क्या करे, जो स्कूल ना जाए, जो कॉलेज ना जाए, जो पढ़ाई ना करे, ऐसे ही सड़क पे घूमता रहे इधर उधर, तो उसी को बोलते हैं, या शादी ना करे, पारंपरिक जीवन जिए, है ना। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं भाई बोहेमिया। क्या बोलते हैं, बोहेमिया। बोहेमिया भी तो ऐसा ही है ना भाई, कहीं भी कोई टाइम नहीं है, शादी नहीं करी है, वो सब है ना, तो ऐसे ही पर्सन कहलाता है जो अपारंपरिक जीवन जिए, बोहेमियान। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास में, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है कैकोग्राफिस्ट। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जो कि स्पेलिंग्स में बहुत बुरा है ना, उसकी स्पेलिंग्स गलत होती है, तो ऐसा पर्सन कहलाता है भाई कैकोग्राफिस्ट। देखो लास्ट में IST लगा तो एक पर्सन का नेम है, और यहां पे एक रूट वर्ड आया बच्चों GRAPH। जहां पे भी पूरी इंग्लिश में रूट वर्ड आएगा इसका मतलब होता है लिखना, यानी ये वर्ड टू राइट मतलब लिखने से संबंधित है। और इस कैको रूट वर्ड का मतलब होता है बैड मतलब बुरा। भाई केकई कैसी थी, बुरी थी ना, कैको से बना केकई, तो यानी कि जो लिखने में बुरा हो, स्पेलिंग्स में बुरा हो, वही पर्सन होता है कैकोग्राफिस्ट। देखो कितना आसान हो गया रूट वर्ड से। नेक्स्ट है कैनिबल। वन हु, फीड माने भाई पेट भरना, है ना, यानी कि जो अपना पेट भरता है। ऑन ह्यूमन फ्लैश, भाई फ्लैश का मतलब होता है बच्चों मांस, यानी जो मानव के मांस से अपना पेट भरता है, उसी पर्सन को हम बोलते हैं भाई कैनिबल या फिर क्या, नरभक्षी। नेक्स्ट है वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, यानी ऐसा जो केवल मांस ही खाता है, ऐसा पर्सन कहलाता है भाई कार्निवोरस। जरा इसे समझना, देखो इसमें एक रूट वर्ड आया CARNI, कार्नी। इस कार्नी रूट वर्ड का मतलब ही बच्चों क्या होता है, फ्लैश मतलब मांस। और इसमें एक वर्ड आया VOR, इस VOR का मतलब होता है भाई टू ईट मतलब खाना।
तो VOR का मतलब हो गया टू ईट मतलब खाना, और कार्नी का मतलब हो गया फ्लैश, यानी कि जो केवल मांस खाता है, तो वही पर्सन होता है हमारा कार्निवोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चॉविनिस्ट, ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, एक ऐसा व्यक्ति ब्लाइंडली अंधे तरीके से, डिवोटेड माने समर्पित है एक आइडिया के प्रति, तो ऐसा पर्सन कहलाता है भाई चॉविनिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा आपका चॉविनिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी किसी विद्या का क्रिटिकल जज, क्रिटिकल मतलब जो बुराई भी करता है, उस आर्ट को जज करता है, ऐसा पर्सन कहलाता है कोनोजियर। जैसे आपने देखा होगा रियलिटी शोज में क्या होता है, यहां पे सिंगर गाना गा रहा है, इधर जैसे सिंगर गाना खत्म करेगा, दो तीन यहाँ पे सीनियर सिंगर्स बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, जिसने जैसा सॉन्ग गाया है वो उसको क्या करते हैं, उस पर अपना व्यू देते हैं कि कैसा गाया, अच्छा गाया, बुरा गाया, तो यानी कि उसकी आर्ट को वो क्या कर रहे हैं, उसकी आर्ट को वो जज कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे भाई कोनोसियर। नेक्स्ट है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसे पर्सन जो कि सेम समय में रह रहे हो, तो वो कहलाते हैं भाई कॉन्टेम्पोरेरीज, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। नेक्स्ट, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी जो अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा है इलनेस यानी लंबी बीमारी के बाद, तो वही पर्सन कहलाता है भाई कॉन्वेलेसेंट। मान लिया अभी देखो कुछ दिन पहले क्या था, बहुत सारे लोगों को बुखार आया है ना कोरोना के टाइम पे, तो उस समय जब लोग अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहे थे, रिकवर करने में उन्हें 15 दिन या 1 महीना लगा, तो ऐसे पर्सन को उस समय हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेलेसेंट बोलेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ए गर्ल ऑब्लिक वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, यानी एक ऐसी औरत या लड़की जो आदमियों के साथ फ्लर्ट करती है ना, यानी झूठे प्रेम का दिखावा करती है, फ्लर्ट माने, तो उसी औरत को बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं हम कॉक्यूट बोलते हैं। क्या कहेंगे, कॉक्यूट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इस संपूर्ण विश्व को अपना देश समझता है, वो पर्सन कहलाता है भाई कोस्मोपॉलिटन। देखो ये वर्ड कितना आसान है आपके लिए, जो इस पूरे विश्व को अपना घर समझे, है ना। देखो यूएसए में जाए तो समझे ये भी मेरा ही घर है, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो उसे भी अपना घर समझे। देखो इसमें कोस्मो रूट वर्ड आया, इस कोस्मो रूट वर्ड का मीनिंग होता है भाई यूनिवर्स, यानी जो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को अपना घर समझता है, वही कोस्मोपॉलिटन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, सेंटर माने केंद्र, यानी जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। जैसे शादी में दूल्हा और दुल्हन क्या होते हैं, वो आकर्षण के केंद्र होते हैं, तो भाई वही क्या कहलाते हैं, साइनोश्योर हैं आपके क्या, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। देखिए वन हु स्नेयर्स, स्नेयर का मतलब होता है बच्चों मजाक बनाना, स्नेयर का क्या मीनिंग होता है, मजाक बनाना, यानी स्नेयर का मीनिंग क्या है बच्चों, मजाक बनाना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्नेयर यानी कि मजाक बनाता है एट द बिलीफ्स ऑफ अदर, बिलीफ्स का मतलब होता है भाई विश्वास, या जिस चीज में वो विश्वास करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के विश्वास का मजाक बनाता है, तो उसी व्यक्ति को बोलते हैं हम सिनिक, है ना। तो ये सिनिक देखो कि सिनिक साउंड करता है सनकी के जैसा, किसके जैसा, सनकी के जैसा, है ना। तो भाई सिनिक सनकी, सिनिक सनकी, तो भाई दूसरों के बिलीफ का विश्वास उड़ाए, तो वो है सिनिक आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वेव, स्वेव, स्वेव बोलते हैं जो अच्छे दिल का आदमी है, विनम्र व्यक्ति है, यानी जो पॉलिश्ड है और लाइट हार्टेड पर्सन है, यानी जिसका दिल बहुत अच्छा है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम भाई क्या, डेबोनियर बोलते हैं। इससे अगला वर्ड है ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, भाई स्वेज का मतलब होता है बच्चों क्या, लुभाना, ठीक है, लुभाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फॉलोवर्स, फॉलोवर्स का मीनिंग होता है बच्चों अनुयायी, और ओरेटरी का मतलब होता है बोलने का जो किसी का तरीका है, बोलने का जो एक तरह से स्पीच है, जैसे पीएम मोदी का, है ना, उनकी ओरेटरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं मैं। तो स्वेज मतलब लुभाना, फॉलोवर्स मतलब अनुयायी, यानी एक ऐसा नेता जो अपने फॉलोवर्स को अपनी स्पीच से लुभाता है, तो वही नेता क्या कहलाता है, डेमागोग कहलाता है। भाई स्वेज माने लुभाना, फॉलोवर्स अनुयायी, ओरेटरी बोलने का जो तरीका है, तो वही पर्सन क्या कहलाएगा, डेमागोग। देखो कैसे बना भाई, ये देख रहे हो एजीओजी, एजीओजी का मतलब होता है टू लीड, यानी
किसी को लीड करना, यानी लोगों को लीड करना, नेता बनना। और डेमा रूट वर्ड का मीनिंग होता है भाई पीपल, यानी जो लोगों को लीड करे तो वही पर्सन क्या कहलाता है भाई, डेमागॉड। डेमा मतलब पीपल, एगॉड माने आपका टू लीड। नेक्स्ट वर्ड है ए डैबलर, नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि नौसिखिया। ए डैबलर मतलब नौसिखिया, किसी भी आर्ट में, विज्ञान में या लिटरेचर में, तो वो क्या कहलाता है, डाइलेटेंटे। ठीक है भाई, डाइलेटेंटे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि औरताना है अपनी आदतों में, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भाई एफेमिनेट। होते हैं ना कुछ मेन जो कि औरतों वाली हरकतें करते हैं, इसी तरह से हाथ पैर चलाते हैं, बोलते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या, औरतों वाले, हाथ वाले, एफेमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है ए लवर ऑफ वन सेल्फ। ए लवर ऑफ वन सेल्फ यानी खुद से प्रेम करने वाला। ऑफ वंस एडवांसमेंट यानी केवल अपनी तरक्की से प्रेम करने वाला, तो ऐसा पर्सन कहलाता है भाई क्या, ईगोइस्ट। देखो कैसे बना भाई, IST से बना पर्सन, और ये जो ईगो देख रहे हो ना, ईगो का मतलब होता है भाई आई। भाई मैं कहूँ तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, तो मैं ये बात कब बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत अभिमान है। तो यानी कि जो खुद से प्रेम करे, जो केवल आई के एडवांसमेंट से प्रेम करे, वही पर्सन है ईगोइस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इसी से मिलता जुलता, ईगोटिस्ट। इसका मतलब क्या है, वन हु, ऑफन माने ज्यादातर, टॉक्स यानी बात करता है, ऑफ हिज अचीवमेंट्स यानी अपनी अचीवमेंट्स की, तो ऐसा पर्सन कहलाता है ईगोटिस्ट। देखो केवल टी का डिफरेंस है दोनों में भाई, IST से बना पर्सन, इस वाले ईगो का मतलब फिर से आई है, और एक टी जो बचा, इस टी का मतलब है क्या भाई, टॉक यानी कि बात करने वाला, यानी जो केवल और केवल अपने आई के बारे में ही बात करे, टॉक करे, वही पर्सन आपका क्या है, ईगोइस्ट है। नेक्स्ट भाई, ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है किसी और देश में सेटल होने के लिए, है ना भाई। जैसे इंडिया का कोई पर्सन है और वो इंडिया को छोड़ देता है हमेशा के लिए USA में सेटल होने के लिए, तो हमारे लिए वो पर्सन क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट कहलाएगा, क्योंकि उसने इंडिया को मतलब ई से क्या कर दिया, एग्जिट कर लिया, इसलिए क्या कहलाया, एमिग्रेंट। और इसका उल्टा होता है एमिग्रेंट भाई, यानी अगर USA से या किसी और देश से कोई व्यक्ति इंडिया में आ जाए तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा, क्योंकि भाई वो इंडिया में इन हुआ है तो इमिग्रेंट, और भारत से कोई बाहर गया है तो ई मतलब एग्जिट, तो एमिग्रेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 30 के 31 वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा जरा आपको ये मेरा ये पहला एपिसोड कैसा लगा, है ना, फिर उस हिसाब से हम जो है अपना अपने अगला जो एपिसोड है उसको लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।